गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। बेटा आज हम कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर हमने शुरू किया था ना, तो उसका आज हम आगे नेक्स्ट करेंगे। हमने मॉडर्न एज कंप्यूटर मैंने आपको रीड कराया था, पहले अर्ली एज की थी, देन उसके मॉडर्न एज। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है बेटा। द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर हैव डिवाइडेड इनटू जनरेशन। जो कंप्यूटर की बेटा डेवलपमेंट है वो जनरेशन में डिवाइड की हुई है। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे कंप्यूटर के क्या नाम है उसमें इम्प्रूवमेंट होती जाती है। तो ये 5 जनरेशन में बांटी हुई है, जिसके बारे में हमें अलग अलग उन्होंने बताया है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है 1940 टू 1958। तो बेटा आपने ईयर्स, मैं बार बार बोल रही हूँ, ईयर्स आपने मेन याद करने हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विद एनेविक। सम की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर आल्सो फॉलो। जो एनेविक बेटा एनेविक ने स्टार्ट किया था, ये जनरेशन की थी, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशंस हम करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इसकी विशेषताएं। यूज वैक्यूम ट्यूब से होता है। यूज पंच कार्ड एंड पेपर टेप फॉर इनपुट एंड आउटपुट। कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेरी एक्सपेंसिव। ये क्या कह रहे हैं वो, किसमें उन्होंने कमी क्या नाम है बोला है कि वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज़ होती हैं, पंच कार्ड और पेपर टेप यूज़ होते हैं इनपुट और आउटपुट के लिए। कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को करता है। और वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा है। एग्जाम्पल इसके मार्क 1 एनेविक, एडेविक, यूनिविक एक्सेट्रा। लिमिटेशन मतलब इसकी हानियाँ क्या हैं, अभी इसकी कमियाँ बतानी है। नॉट पोर्टेबल है। लार्ज इन साइज में होता है, मतलब इसका साइज बहुत बड़ा होता है। जनरेट अ लॉट ऑफ हीट, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, हीट प्रोड्यूस करता है। मशीन लैंग्वेज इसमें यूज़ होती है। लेस स्टोरेज कैपेसिटी इसमें है। और अनरिलायबल क्या नाम है इसके यूज़ कम होता है, मतलब स्टोरेज इसमें क्या है लेस होती है, कम यूज़ होती है। ठीक है बेटा, ये आपकी थी फर्स्ट जनरेशन। देन सेकंड जनरेशन आपकी 1959 टू 1963। जो अब इसमें क्या बोला उन्होंने, टू ओवरकम द डिफिकल्टी फेस्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, चेंजेस वर बrought इन द हार्डवेयर दैट फैसिलिटेटेड द डेवलपमेंट ऑफ द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। अब उन्होंने बोला है जैसे जैसे ह्यूमन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन बीइंग अपना मतलब कि जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होती गई वैसे वैसे जनरेशन्स में भी इम्प्रूवमेंट होती गई। जो आपको फर्स्ट जनरेशन में इम्प्रूवमेंट और कमियां आपको लगी थी, तो वो सेकंड जनरेशन में क्या हुआ है, हमने उसको क्या किया, कवर किया है। तो इसमें क्या होता है, यूज़ ट्रांसलेटर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब की जगह इन्होंने क्या यूज़ किया, ट्रांसलेटर्स। यूज़ पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप्स शुरू होगी इसमें। स्मॉलर इन साइज, छोटा हो गया ये। फास्टर, चीपर एंड मोर रिलायबल देन द फर्स्ट जनरेशन, कि सबसे तेज हो गया, सबसे इजी होगी इसमें। तो और फर्स्ट जनरेशन से ये क्या हुआ, ज़्यादा बेनिफिट हमें इसमें मिला। इसके एग्जांपल क्या है, IBM 1401, LEO, हनीवेल 400 एक्सेट्रा। अब इसकी कमियां क्या है, हीट होता है, ये हीट को जनरेट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग सिस्टम इसमें प्रोवाइड करता है, इसको रिक्वायर्ड देते हैं। स्पीड वॉज स्टिल स्लो, स्पीड की कमी होती थी। मेमोरी वॉज लेस मेमोरी का है। असेंबली लैंग्वेज, जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है वो इसमें राइटिंग लैंग्वेज जो उसमें बोलते हैं उसको यूज़ करते हैं। देन थर्ड जनरेशन आई 1964 टू 1970। तो जैसे अब फर्स्ट में जो हमें कमियाँ आई वो सेकंड पे इम्प्रूव हुई, और जो थर्ड में जो हमने फर्स्ट और सेकंड में जो कमियाँ देखी वो कहाँ पे इम्प्रूव की उसने, सेकंड में उन्होंने इम्प्रूव किया। ठीक है, फिर सेकंड में उन्होंने किया इम्प्रूवमेंट ऑफ हार्डवेयर ऑफ द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर प्रोड्यूस द थर्ड जनरेशन। जो उनको कमियां सेकंड में लगी तो उन्होंने थर्ड में हमें क्या किया, उसको और इम्प्रूव किया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, यूज IC इन द प्लेस ऑफ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर की जगह इन्होंने क्या यूज़ किया, IC, जिसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। यूज कीबोर्ड फॉर इनपुट एंड मॉनिटर फॉर आउटपुट। इनपुट के लिए उन्होंने कंप्यूटर यूज़ किया और आउटपुट के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया, मॉनिटर यूज़ किया। यूज़ हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल की लैंग्वेज यूज़ होती थी। देन उसके बाद उन्होंने बोला है जो प्रोड्यूस लेस हीट एज कम्पेयर टू प्रीवियस 2 जनरेशन। जो 2 जनरेशन में हीट की उनको जो लग रहा था कि जैसे ज़्यादा हो रही है, तो इन्होंने क्या किया, हीट को कम करने के लिए इसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और की। मेंटेनेंस ऑफ कूल कॉस्ट वाज लो
बिकॉज हार्डवेयर फेलियर वाज रेयर। कॉस्ट कम कर दी इन्होंने फर्स्ट के अकॉर्डिंग। स्मॉलर फास्टर चीपर, वही मोर लेवल देन प्रीवियस जनरेशन, वही स्मॉलर फास्टर चीपर मोर लेवल, मतलब कि जो पिछले जो हमें कमियां आ रही थी उसको इन्होंने और इम्प्रूव किया। एग्जांपल है IBM 360, ICL 900, 1900, एप्पल 1 एक्सेट्रा। लिमिटेशन क्या है? टेम्परेचर कंट्रोल किया इन्होंने रिक्वायर्ड के जैसे। हाईली टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द IC को दी उन्होंने, ठीक है। देन उसमें फिर उसमें फोर्थ जनरेशन जो इसकी आती है वो 1962, 1988 में आता है। तो जो इनको कमियां फर्स्ट सेकंड थर्ड में लगी और इम्प्रूवमेंट उन्होंने किस में की? फोर्थ में की उन्होंने। तो इन्होंने क्या कहा? VLSI जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप होती है, वो इसको बोला कि वो इसके ब्रेन का काम करता है, वेरी चीप है, मोर पावरफुल है, रिलायबल है। यूज़ कीबोर्ड माउस स्कैनर इसमें यूज़ होते हैं इनपुट में। आउटपुट में इन्होंने किया मॉनिटर प्रिंटर स्पीकर इन्होंने आउटपुट में यूज़ किया। वेरी स्मॉल साइज था, इजीली पोर्टेबल होती थी, जहाँ मर्जी हम इसको लेके जा सकते थे। मच फास्टर था, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा इसमें स्टोरेज हम जो मर्जी इसमें हम इसमें वो कर सकते थे, स्टोर कर सकते। एग्जाम्पल्स इसकी इन्होंने दी है, आपने लर्न करनी है। देन लिमिटेशंस इसकी क्या है? अ बिट एक्सपेंसिव देन प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड वर हाई फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ VLSI चिप्स के। और बेटा जो फिफ्थ जनरेशन है, जो हम आज प्रेजेंट में हम यूज़ कर रहे हैं, जो कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं, वो फिफ्थ जनरेशन का हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। कौन सा यूज़ कर रहे हैं? जो हमें आजकल हम जो PC आप यूज़ कर रहे हो बेटा, वो फिफ्थ जनरेशन का हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, टुडे हम यूज़ कर रहे हैं इसे, लाइक जैसे उनको लगता है ह्यूमन बीइंग की जैसे वो काम करते हैं, ह्यूमन बीइंग की जैसे काम कर रहे हैं। सोल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, आप जो मर्जी उसको क्या नाम है प्रॉब्लम आपने बता दो, वो फटाफट वो कंप्यूटर क्या कर देगा? सोल्व कर देते हैं। मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, एक अपने दोस्त के जैसे लगता है। वेरी स्मॉल इन साइज एंड ईजिली पोर्टेबल, साइज में स्मॉल है और जहाँ ईजिली आप जहाँ मर्जी इसको कर सकते हो, पोर्टेबल कर सकते हो। देन बेटा आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। द वर्ड और कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। जो कंप्यूटर का वर्ड है वो कंप्यूट से हमारा हमने लिया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टू कैलकुलेट। हाउ एवर कंप्यूटर आर नॉट जस्ट फॉर कैलकुलेटर, ये कंप्यूटर जो है सिर्फ कैलकुलेटर का काम नहीं करता है, ये हमारे लिए और भी बहुत सारे काम कर सकता है। जैसे स्पीड, आप मतलब कि एक कंप्यूटर टेक्स ओनली फ्यू सेकेंड फॉर कैलकुलेशन। आप इसको जैसी मर्जी जितनी मर्जी क्या नाम है टिपिकल या डिफ़िकल्ट आप इसको कैलकुलेशन दे दो, ये इसने फ्यू मिनट सेकंड्स में इसने इसका आंसर आपको निकाल देना है, तो आपको पता लगे इसकी स्पीड कैसी है। देन एक्यूरेसी, जो मर्जी कर दो इसने करेक्ट आंसर आपको रिजल्ट देना है, ये नहीं कि इसमें ये कमी है ये गलत होगा। इंटेलिजेंसी मतलब जितना मर्जी आप इसको काम दे दो, ये नहीं बोलेगा मैं टायर्ड हो गया हूँ या मैं बोर हो गया हूँ मेरे को नहीं करना। आप चाहे इसको सेम वर्क अगेन देते रहो, इट कैन डू सेम वर्क अगेन एंड अगेन, वही काम आप इसको वापस देते रहो। इसने अपनी पूरी ईमानदारी से और स्पीड के साथ इसने करना है, कोई भी इसका एक्यूरेसी एंड स्पीड कोई भी इसकी गलत नहीं निकलेगी। हाई स्टोरेज आपको पता है, आप जितना मर्जी इसमें स्टोर कर दो, इजीली ये स्टोर कर दे, लार्ज अमाउंट ऑफ कर सकते हैं ये डाटा आपके से। वेस्टेबल, इसमें आप जैसे जो मर्जी एक टाइम में आप जितने मर्जी इसमें काम कर सकते हो, पिक्चर बना सकते हो, ऑडियो वीडियो जो मर्जी आप इस पर काम कर सकते हो। ऑटोमेटिक है, इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम आर फेड इनटू द कंप्यूटर, इट एक्सिक्यूट देन ऑटोमेटिकली, इट डज नॉट नीड एनी ह्यूमन इंटरफेस। इसमें ये वो नहीं है कि इसमें कोई दखलंदाजी देगा तो ही इसने काम करना है, इसने अपना काम करते ही रहना है। देन है मल्टीटास्किंग, वही जो मर्जी आप इसमें कर लो, एक टाइम पे आप जो मर्जी इसमें आप काम कर सकते हो, मतलब कि एक मल्टीप्लेस थिंग्स एट द सेम टाइम, जो मर्जी आप इसमें एक काम कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। यू कैन लिसन टू म्यूजिक, सेंड ईमेल, तो आप अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो तो आप सेम टाइम में ईमेल भी हम सेंड कर सकते हैं। अब लिमिटेशंस क्या है इसकी कमियां क्या है? देयर इट हैज़ अ नो IQ इंटेलिजेंसी क्वेश्चन, इट इज़ अ डमी मशीन एंड डिपेंड ऑन यूज़र इनपुट। जो हम इनपुट को देंगे वही ये करेगा, ये इसने अपने अपनी करना कि हाँ मैं ये गलत करो, इसमें आप जो मर्जी इसमें टाइप कर दो ये वही टाइप करेगा, इसने वो नहीं करना या गलत टाइप कर रहे हो। इट कैन नॉट थिंक एंड कैन नॉट टेक इट ओन डिसीजन, इसने अपना कोई डिसीजन नहीं लेना, जो आप इसको दो बोलोगे इसने वही करना है।
इट डज नॉट हैव फीलिंग एंड इमोशन, इसमें कोई फीलिंग और इमोशन नहीं है। जैसे मर्जी इसको आप कर लो, जैसे हम किसी अब बंदे से, अब कोई ह्यूमन से काम कराते हो बेटा, वो कहते हैं ना मैं थक गया हो या मेरे अंदर फीलिंग्स है ये वो कह रहा है कंप्यूटर में कोई फीलिंग्स और इमोशंस नहीं है। इट कैनॉट डिटेक्ट एरर इन लॉजिक, अ कंप्यूटर वर्क ओनली व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल। अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी होगी, लाइट होगी तो ही ये काम करेगा, अदर ये आजकल के पीसी क्या नाम है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ये काम नहीं करेंगे। तो देन बेटा ये आपका था चैप्टर फर्स्ट जो हमने रीड किया है, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। इसकी लर्निंग आउटकम्स हम सारी कर ली। अर्ली एज मैंने आपको बताई, मॉडर्न एज समझा दी, जनरेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशन। तो आपने अब इसको अच्छे से लर्न करना है, रीड करना है। देन इसके बाद फिर हम इसके क्या करेंगे, बैक एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के करेंगे। ठीक है बेटा, ये आज आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। रीड करना है अच्छे से और समझना है।